नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग फिर स्टार्ट करने वाले हैं इतिहास का अध्याय आधुनिक भारत। इससे पहले भी हम लोगों ने कल एक वीडियो तैयार किया था। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो आप लोग देख सकते हैं। लेवल 1 स्टार्ट किया था आधुनिक भारत का। आधुनिक भारत का अध्याय था जिसका नाम था ब्रिटिश सत्ता का विस्तार बंगाल, मैसूर, पंजाब आदि के संदर्भ में। वो लेवल पहला था और आज हम लोग दूसरा से स्टार्ट करने जा रहे हैं 11वें नंबर सवाल से। तो आज हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा पहला सवाल है 11वां नंबर का। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव, जिनका जन्म 1581 ईस्वी में और मृत्यु 1606 ईस्वी में हुआ था, सिखों के 5वें गुरु थे। उन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। इसमें गुरु नानक की प्रेरणादायक प्रार्थनाएं और गीत संकलित हैं। 12वां सवाल, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गोविंद सिंह ने। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गुरु गोविंद जी ने किया था। खालसा का अर्थ खालिश अर्थात विशुद्ध, निर्मल और बिना किसी मिलावट वाला व्यक्ति होता है। सभी जातियों के वर्ग विभेद को समाप्त करने, उनमें आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा पैदा करने की भावना गुरु गोविंद जी ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। 13वां सवाल है, 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी के पहले युद्ध में एक ओर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी तो दूसरी ओर थी बंगाल के नवाब की सेना। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया। 14वां सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किस किस ने लाइव वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? तो इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। 1, 2, 3 का मतलब हो गया हैदराबाद का निजाम, दूसरा में है अवध के नवाब और तीसरा में मैसूर के राजा। सहायक संधि करने वाला राज था हैदराबाद सितंबर 1798 ईस्वी, मैसूर 1799 ईस्वी, तंजौर अक्टूबर 1799 ईस्वी, अवध नवंबर 1801 ईस्वी, पेशवा दिसंबर 1803 ईस्वी, बरार दिसंबर 1803 ईस्वी, ग्वालियर फरवरी 1804 ईस्वी। 15वां सवाल है, निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताएं। ये सवाल भी काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, तो आप इसे देखें। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव और तेग बहादुर। सिखों के 10 गुरु के नाम इस तरह से हैं। पहले में गुरु नानक देव जी, दूसरा गुरु अंगद देव जी, तीसरा गुरु अमरदास जी, चौथा गुरु रामदास जी, पांचवा गुरु अर्जुन देव जी, छठा गुरु हरगोविंद सिंह जी, सातवां गुरु हर राय जी, आठवां गुरु हर किशन साहब जी, नौवां गुरु तेग बहादुर सिंह जी और 10वां गुरु गोविंद सिंह जी। 16वां सवाल होगा, सुगोली संधि जो कि 1816 ईस्वी में हुआ था, किन के बीच संपन्न हुई थी? ये सवाल भी कई बार एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच, ठीक है। तो 4 मार्च 1816 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा ने सुगोली की संधि का अनुमोदन कर दिया था, जो 2 दिसंबर 1815 को हस्ताक्षरित था। इसके साथ ही ब्रिटिश और नेपाल
शासन के बीच युद्ध विराम की घोषणा हो गई। 2 साल लंबे चले युद्ध के बाद हुए इस संधि में बंटवारे की बू आ रही थी। 17वां सवाल होगा, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ पर हुई थी? ये सवाल भी काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, श्रीरंगपट्टनम में। फूट डालो शासन करो की नीति चलाने वाले अंग्रेज़ों ने संधि करने के बाद टीपू सुल्तान से गद्दारी कर डाली। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हैदराबाद के साथ मिलकर चौथी बार टीपू सुल्तान पर ज़बरदस्त हमला किया और आखिरकार 4 मई सन 1799 ईस्वी को मैसूर का शेर टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। 18वां सवाल है, हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे किए गए? तो इसका सही जवाब का होगा ऑप्शन बी, झांसी, नागपुर व सतारा। व्यवगत सिद्धांत के अनुसार विलय किया गया प्रथम राज्य सतारा था। सतारा के राजा अप्पा साहब ने अपनी मृत्यु के कुछ समय पूर्व ही ईस्ट इंडिया कंपनी के अनुमति के बिना एक दत्तक पुत्र बना लिया था। लॉर्ड डलहौजी ने इसे आश्रित राज्य घोषित कर दिया। लॉर्ड डलहौजी ने इसे आश्रित राज्य घोषित कर इसका विलय कर दिया। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत निम्नलिखित राज्यों का विलय किया। पहला है सतारा 1848 ईस्वी, दूसरा जैतपुर 1849 ईस्वी, तीसरा संबलपुर 1849 ईस्वी, चौथा बगात 1850 ईस्वी, पाँचवां उदयपुर 1852 ईस्वी, छठा झांसी 1853 ईस्वी और सातवां नागपुर 1854 ईस्वी। राजपूत राज्य करौली के मामलों में डलहौजी के निर्णय को डायरेक्टरों ने अस्वीकार कर दिया। अवध का विलय डलहौजी ने कुशासन के आरोप में 1856 ईस्वी में किया था। 19वां सवाल, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे। ये सवाल भी काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 ईस्वी तक भारत में शासन किया है। इनके द्वारा सामाजिक सुधार, शैक्षणिक सुधार, वित्तीय सुधार, सरकारी सेवा में सुधार के अनेक प्रयास किए गए। सामाजिक सुधार 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर राजा राम मोहन राय की सहायता से पूर्णतया प्रतिबंध कर दिया गया। 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। शैक्षणिक सुधार लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक मैकाले आयोग 1835 बनाया गया। इस आयोग ने अपनी शिक्षा की सिफारिश में अंग्रेजी को बताया गया। 1835 में कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया गया। सरकारी सुधार 1833 में चार्टर एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। इस एक्ट के द्वारा कंपनी में कर्मचारी की नियुक्ति करने के लिए सिविल सेवक के लिए योग्यता के आधार बनाया गया। और हमारा आज का आखिरी सवाल है, वोडियार के शासक थे। ये सवाल भी काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन ए, मैसूर रियासत। मैसूर साम्राज्य की स्थापना वोडियार वंश के शासक यदुराया वोडियार ने की थी। इन्होंने मैसूर पर 1399 से 1443 ईस्वी के मध्य शासन किया था। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।